काकू, शायद सई भाभी अपना फोन घर पर ही छोड़कर चली गई। वहिनी, मी काय म्हणते, मुझे तो लगता है ये सही है ना, ये मुद्दामुन अपना फोन छोड़ कर गई है ताकि हम लोग उसके साथ कोई टॉक बात वार्तालाप ना कर सके। मस्त मस्त, शक्ल मासूम और दिमाग में तुम। कमाल है इस जंगली मुर्गी का भी, जहाँ सबकी सोच खत्म होती है वहां से तो इसकी सोच शुरू होती है। वहिनी, आप सब गलत सोच रहे हैं सही के बारे में। बस करो अश्विनी, बस करो। उस लड़की ने तुम्हारी आंखों पर कौन सी पट्टी बांध दी है? तुम कुछ देखने समझने के लिए तैयार ही नहीं। पवनी काकू, सही का कहीं पता नहीं चला। मैंने मार्केट, दुकानें, पार्क सब ढूंढ लिया। अच्छा एक बात बताइए, मैं विराट को बताऊं कि सही गायब है? नहीं सनी, ऐसा कुछ मत करना। विराट आज एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में उसके सीनियर्स के साथ, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। अश्विनी, अब तुम बताओगी कहाँ गई है तुम्हारी बहू? वैसे तो उन सवालों का भी जवाब देती हूँ जो सही से पूछे जाते हैं, तो अब इस सवाल का भी जवाब दो। कहाँ गई है तुम्हारी बहू? पापा, मेरी सही की रक्षा करना पापा। लो, आ गई सही। बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बिना बताए क्यों चली गई थी? अब कुछ जवाब भी दोगी या ऐसे बुत बन के खड़ी रहोगी? बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बिना बताए। अब कुछ जवाब भी दोगी या ऐसे बुत बन के खड़ी रहोगी? अगर बोलना, क्या सोच रही हो? कोई नया बहाना है कि हमेशा की तरह बदतमीजी करके अंदर चली जाओगी तुम? दो जवाब। जवाब देने से न मुझे पहले ऐतराज था और ना अब है, लेकिन आप सबके सवाल पूछने के तरीके से मुझे पहले भी ऐतराज था और अब भी है। वहिनी जो पूछ रही है उसका जवाब दो। बाबा, मैं तो बताने ही वाली थी आप लोगों को वापस आके कि मैं कहाँ गई थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो बर्ताव मेरे साथ यहाँ से जाने से पहले हो रहा था वही अब भी हो रहा है। इसीलिए अब तो मैं आप सबको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। सही, जाने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने बेटा? आई, अब मंदिर गई हुई थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, वरना मैं आपको जरूर बता के जाती। सही, तुम बता दो, नहीं तो मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। वो मैं और सई दामाद जी के काम से पुलिस हेडक्वार्टर। उषा मौसी, मेरी बात आप नहीं बताएंगे। सही, तुम ऐसा क्या छुपा रही हो? और विराट को लेकर ऐसा क्या काम था जो तुम पुलिस हेडक्वार्टर गई थी? सई भाभी, हम जानते हैं कि आपके और विराट दादा के बीच में झगड़ा हुआ था और आप अपने कमरे में भी नहीं सोई थी। और तुम उषा के कमरे में क्यों सोई थी? ये जानकर तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी ना पाकी दीदी? तुम अपनी हद में रहो सही, मुझसे बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। बदतमीजी क्या? मैं तो आपके बारे में वैसे भी सोचना ही नहीं चाहती। बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका कोई हक नहीं बनता एक पत्नी से ये पूछने का कि वो अपने पति के ऑफिस उसके किस काम से गई थी। इस बार आपने ये अपनी हद पार करने की गलती करी है, लेकिन आइंदा से उम्मीद करती हूँ ये गलती नहीं करेंगे। और हलवे में नमक डालकर ये उम्मीद की जाए कि हलवा मीठा बनेगा, ये गलत है। जो मुझसे जैसा बर्ताव करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी। पहले तुम ये बताओ,
तुम तो हमें बताने वाली थी वापस आने के बाद कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, और मेरे ख्याल से तुम वापस आ गई हो ना, तो अब बता दो। सही, प्लीज बता दो। सब लोग कितने परेशान थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, सोचा तो मैंने यही था कि वापस आके बता दूंगी, लेकिन अब मैं बताना नहीं चाहती। सही भाभी, आप किसी की कंप्लेंट करने गई थी ना? वाह करिश्मा, आपको तो सब कुछ पता है। मैं विराट सर के सीनियर ऑफिसर से मिलने गई थी, डीआईजी सर से। सही, कहीं तुम कल रात वाली बात की वजह से विराट की कंप्लेंट करने तो नहीं गई थी ना? मस्त मस्त। जो विराट हमारे खिलाफ जाकर तेरे साथ खड़ा रहता है, तू उसी की शिकायत करके आ गई। कुछ लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। देखा, मैंने तो कहा ही था कि सही भाभी विराट दादा की कंप्लेंट करने गई है। सही, अगर तुमने विराट को फंसाने के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हें हम में से कोई नहीं छोड़ेगा। सही, शायद तुम अभी तक विराट को समझ नहीं पाई हो या जान नहीं पाई हो, इसलिए तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात बता दो, इस घर के एक एक सदस्य के लिए विराट उनका सब कुछ है। अगर तुमने ऐसी कोई भी कंप्लेन ली है तो उसे वापस करो। ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं? सही विराट के खिलाफ शिकायत क्यों करेगी? वो कर ही नहीं सकती। कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप एक बार सही से बात तो कर लीजिए ना। वो क्या कहना चाहती है सुन तो लीजिए ना। सही बेटा, तुम विराट के सीनियर से मिलने क्यों गई थी, बताओ तो। हाँ सही, बता देना। सही सच सच बताओ, क्या तुम सिर्फ विराट के खिलाफ कंप्लेन करने गई थी या घर वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट करके आई हो तुम? क्या पुलिस वाले इस घर के सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए आने वाले हैं क्या? आ गए। अब विराट दादा आ गए। ए भाई, ढंग से पूरी बात बोला कर, एक बार जान निकाल देगी हमारी। आओ विराट, देखो अपनी बीवी की हरकतें। इस घर की शांति तो ये बर्बाद कर ही रही थी, अब तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर रही है। तेरे अफसर से शिकायत करके आई तेरी। क्या अभी तो इस एहसान फरामोश खुदगर्ज लड़की की जिम्मेदारी उठाना चाहता है? नहीं नहीं, सही ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो विराट को जानबूझ के किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। अश्विनी, जब बिल्ली कबूतर को झपटने आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, यही सोचकर कि सब कुछ सही है। जब सही खुद कह रही है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर गई थी, विराट के सीनियर से मिली थी, फिर भी तुम कह रही हो कि सब कुछ सही है। वैसे सई के साथ मैं डीआईजी साहब के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि सई ने दामाद जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा होगा। मैं जानता हूँ सई डीआईजी सर के ऑफिस क्यों गई थी। क्यों गई थी? बाबा, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो विराट, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है जो तुम्हें सही जैसी मतलबी और एहसान फरामोश बीवी मिली है। चलिए, जब आप सबने सोच ही लिया है कि मैं डीआईजी सर से क्यों मिलने गई थी, तो फिर अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। वैसे भी मैं काफी थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। आई, मैं उषा मौसी के कमरे में हूँ, आप वहीं खाना भिजवा देंगी प्लीज। रुको सही। विराट, सही को रोकने की कोशिश फिजूल है। इसे सिर्फ बोलना आता है, सुनना नहीं आता। वो तुम्हारे भी नहीं सुनेगी। सही, मैंने तुम्हें रुकने को कहा। क्या हुआ? काकू, आप जानना चाहती है ना कि सही डीआईजी सर के ऑफिस क्यों गई थी? सही, मैं मौसी के कमरे में जा रही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सच
सबको तुम्हारे सामने पता चले। लेकिन मैं नहीं सुनना चाहती। सही? काकू, गढ़चिरौली के एक नेता ने, गुंडे ने, विट्ठल माने ने मुझ पर सही से जबरदस्ती शादी करने का इल्जाम लगाया है। रिटन कंप्लेन की थी मेरे खिलाफ और इस पूरे घर में किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, सिवाय पाखी और सनी के। सही हेडक्वार्टर्स गई थी डीआईजी सर को यह बताने के लिए कि मुझ पर लगे इल्जाम बेबुनियाद थे। तुम्हारी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। इस केस में उसकी गवाही तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उसकी गवाही के बाद विट्ठल माने की कंप्लेंट के कुछ मायने ही नहीं रह जाएंगे। विराट, मुझे गर्व है तुम पर। तुम्हारा सही के साथ शादी करने का फैसला एकदम सही था। जब उसके पास कोई नहीं था तब तुमने उसको सहारा दिया। पर यह शादी करने का फैसला सिर्फ सही के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सही जैसी निडर और सच्ची लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। हीरे तो बहुत मिल जाते हैं विराट, लेकिन कोहिनूर किसी किसी की किस्मत में होता है। खुशकिस्मत हो तुम कि सही तुम्हारी जिंदगी में है। काकू, सही मुझे फंसाने नहीं, बचाने गई थी।